नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जोगी हरिबोल हरियाणा पे आपका स्वागत करता हूं। आज फिर लेके आए हैं हम बलजीत भाई उमरा के पास, और जो पिछली वीडियो में जो रह गया था वो आज हम फिर दिखाएंगे। आपसे सीधी बात करवाते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई पिछली बार जो वीडियो बनाई थी उसमें जो भी घटना घटी है मेरे दर्शकों को बता रहा हूँ, अगर जो इस वीडियो में जुड़ रहे हैं जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, इस भाई के ऊपर धारा 376 लगी थी और अपहरण का केस लगा था, क्योंकि इन्होंने नाबालिग लड़की से शादी कर ली थी। उसके बाद ये सेफ हाउस गए। उसके बाद इन्होंने मुस्लिम एक्ट के तहत मतलब शादी की, जिसमें वो जायज़ ठहरा दी गई, और अपने हिसार कोर्ट ने भी उसको जायज़ ठहरा दिया और सेफ हाउस में रखा था। उससे आगे की बात अब फिर जानते हैं भाई से। तो भाई सेफ हाउस के बाद फिर आप घर गए, दिल्ली गए या उसके घर गए? सेफ हाउस से हम सीधे हमारे घर पे आए जी। अपने घर पे आ गए। हाँ। यहाँ पे उमरा में? उमरा में 4-5 दिन यहाँ पे रहे। उसके बाद में मैं मेरी नौकरी पे चला गया ग्रेटर नोएडा। अच्छा जी, ठीक है। 10-15 दिन बाद मेरे घर वाले बोले कि ये नादान है, अभी बच्ची नई आई है, हाँ। तुम दोनों पति पत्नी हो, अपने साथ में रखो भाई कुछ दिन। हाँ बिल्कुल, घर वालों की बात ठीक है अपनी जगह। हाँ तब जी, 15 या 20 दिन बाद मैं इनको मेरे पास है नोएडा में ले गया, हम वहाँ पे रहने लगे। ठीक है। तो 3 महीने हमारे ऐसे ही कट गए, कोई पुलिस का और नहीं कुछ और नहीं। 3 महीने बाद मेरे यार दोस्त की गांव में शादी थी। अच्छा जी। मैं और ये प्रवीण है जो शादी में आए। शादी में आए तो वहाँ पे कुछ ड्रिंक वगैरह मैं करने लगा, तो ड्रिंक ज़्यादा हो गई। तो अगले दिन बारात का प्रोग्राम था, बारात में मैं गया नहीं। हम सीधे दोपहर में वापसी नोएडा के लिए चले गए। अच्छा जी। जैसे हम नोएडा के लिए जाते हैं 5-5:30 बजे करीब चाचा के लड़के का फ़ोन आता कि घर पे पुलिस आई। अच्छा जी। 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद आपके घर पे फिर से पुलिस आती है? जी। उसके बाद में उनका सिलसिला दूसरे दिन तीसरे दिन बना ही रहता आने जाने का। ठीक है। ठीक है, हम फिर परेशान हो गए क्या करना मतलब चाहिए। पुलिस वो आपको पिछले केस की वजह से आ रही थी या कोई और मैटर कर दिया था आपने? नहीं, कोई और मैटर नहीं था, जो पिछला केस था उसी वजह से यार उसी थी। वजह से आ फिर मेरे पास भी फ़ोन करने लगे कि आपका कोई मैटर है नहीं, आप मैम आ जाओ, आपके खिलाफ जो ये रिपोर्ट है धारा लगी हुई है, आपने शादी तो कर ही ली है, हाँ, शादी सिर्फ साइन करके जाना और कुछ नहीं। ठीक है। हम कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने क्या किया पता नहीं, क्या उनकी सोच थी या कुछ और थी। जज ने मेरे को भेज दिया जेल में। अच्छा जी, मतलब जेल में आप जब पहले आप सेफ हाउस रह के गए थे उस टाइम पे आपको जेल में नहीं भेजा? नहीं, मतलब मैम कोर्ट से जो आपको आया कि भी उस टाइम पे आपको जेल भेज दिया गया? मैम कोर्ट ने मेरे को जेल भेज दिया गया। और और लड़की को? जो ये लड़की थी, ये प्रवीण थी, मेरे घर वाली थी, इसको मेरे घर पे रहने के लिए भेज दिया। मतलब वो शादी आपकी जायज ठहरा दी उन्होंने, लेकिन जो पहले जो केस लगा था वो अब तक चल ही रहा था। हाँ, तो यही बात हो गई, शादी जायज ठहरा दी तभी उन्होंने मेरे घर पे भेजा, नहीं तो इसको कहीं पे भेजते, इसके घर माँ भेजते या कहीं पे भी या इसके माँ बाप के पास भेजते। ठीक हाँ, है। तो फिर मैं 9-10 महीने रोहतक में सुनारिया जेल में रहा। मतलब आपने उसकी सजा काटी है फिर? हाँ, ये घर पे रहने लगी। सजा तो केस तो मेरा 1.5-2 साल के करीब चलता रहा। फिर हालांकि ये मेरे पक्ष में बयान देती रही तो मैं बरी हो गया। ठीक है, आप बरी हो गए उस केस से। 376 और अपहरण के मामले से आप बरी हो गए थे? जी। उसके हाँ, उसके बाद भाई बताओ। उसके बाद में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। नौकरी तो छूटी गई, खेती बाड़ी करने लगे। फिर घर पे छोटी मोटी तू मैं सबके घर पे होती भाई, हो जाती है भाई। बस वही हो गई। उसी की कया सुनी में ये एक दिन मेरे घर से छोड़कर सुबह सुबह अकेली अपनी माँ के पास चली गई, जो खरगड़ा गांव छोड़ चुकी थी और भिवानी में रहने लगी थी। अच्छा, इसकी माँ भिवानी रहती थी? हाँ जी। ठीक है। ये 6 या 7 महीने वहाँ पे रही। आपने कभी फोन करके मनाया नहीं कि भाई आ जाओ इतने दिन घर से? इसकी ठीक माँ का नंबर मेरे पास नहीं था, नहीं मैं इसकी माँ को जानता था, ना इसके पिताजी भाई का कोई, मेरा तो इनके साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था। नहीं था? हाँ। मतलब आपने ढूंढने की भी कोशिश नहीं की भाई? ढूंढने ये मेरे को बोल के गई थी कि रोहतक के अंदर मेरी एक सहेली है, उसका नंबर मेरे पास था, मैं उससे मिल के आ रही हूँ, आज रात में या कल रात में 2 दिन रुकूंगी और तेरे वापसी आ जाऊंगी। मेरी माँ ने यह भी जवाब दिया कि नहीं भाई, तू खुद लेके जा बाइक से या गाड़ी से और मिलवा के ले आ। मैं बोला नहीं, मेरे को घर का खेत का काम है, ये अकेली चली जाए कोई बात नहीं, समझदार है। ठीक। उसके बाद में ये उस अपनी सहेली के पास न जाके अपनी माँ के पास चली गई। अच्छा जी। और आपका कोई कांटेक्ट हुआ नहीं उसके? मेरा उसके बाद 6 महीने तक कुछ हुआ नहीं हुआ। बस मैंने अपना काम शुरू कर दिया, कहीं भी जाता अपना 2 पैक लगाए बैठ जाता कि उसमें गम में। मतलब आपने कोई एफआईआर वगैरह करवाई, शिकायत दर्ज करवाई? नहीं, मैंने कुछ नहीं करवाया। भाई क्या वजह रही, आपने क्यों नहीं ढूंढने की कोशिश की? नहीं, मेरे को विश्वास था इस चीज़ का कि वो या सहेली झूठ बोल रही है या कुछ भी है तो वहीं पे। अच्छा, उस सहेली के घर पे गए कभी? उस सहेली से मेरी और मेरे घर वालों की बात होती रही। वो बोलती रही कि मैं उसको खुद लेके आऊँगी, वो उसकी माँ के पास जा सकती है या कहीं और जा सकती है। उसने बताया होगा कि मेरी मम्मी यहाँ पे रहती है, यहाँ पे रहती है।
तो उसने 5 या 6 महीने के बाद उसने खुद ने कांटेक्ट मेरे से किया। अच्छा, मतलब 6 महीने के बाद उसका खुद का ही फोन आया? खुद का ही फोन आया कि मैं भिवानी में रहती हूँ, मेरी माँ के पास में मैं जा रही थी मेरी सहेली के पास में ही, तो मेरा अंकल है वो मेरे को मिल गया और वो मेरी माँ के पास लेके गया मेरे को। वहाँ पे रहने लगी, फिर बोली कि मेरे को तू ले जा, मैं तेरे पास ही रहना चाहती हूँ। 7 महीने बाद मैं उसको दोबारा अपने घर पे ले आया। अच्छा, आपने पूछा नहीं भी क्यों गई थी, क्या वजह है इतने दिन? बस कुछ नहीं, बोली कि मेरे से ऐसे कोई भी थोड़ी तू मैं कर लेता तो मेरे से सहन नहीं होती, बस इसी वजह से मैं चली गई। मैं बोले अब आने के पीछे क्या रीजन, अब तेरी माँ के पास रह रही थी। बोली मेरी मामी ने मेरे को बताया कि मेरी माँ एक दिन उनसे कह रही थी कि जो केस पे वगैरह जो भी मेरा पैसा खर्च हुआ है मैं वो इस लड़की से ही, प्रवीण से ही पूरा करूँगी। मतलब प्रवीण से किस तरह पूरा करेगी? अब ये तो मैं क्या बता सकता हूँ सर, अच्छा, ये तो मैं बता नहीं सकता। ये दोबारा से मेरे पास आ गई वो, ठीक है। अब फिर से ठीक ठाक गृहस्थी चलने लगी, ठीक से रहने लगी, और हमारे को 2016 में एक लड़के का जन्म हुआ। अच्छा, मतलब फिर उसके बाद वो 7 महीने अपने माँ बाप के 6 महीने घर पे रह के आने के बाद आप वो यहाँ पे ठीक रहने लगी? हाँ, ठीक रहने लगी थी। और आप दोनों को मतलब एक बच्चा भी हुआ, लड़का, हाँ, है ना? उसके बाद में 1.5 साल के करीब वो लगभग लड़का हो गया और 1.5 साल के करीब ठीक ठाक रही। ठीक है, रही। उसके बाद में फिर तू मैं होती रही। तू मैं क्यों होती थी? दारू पी के पीटते थे क्या? नहीं, पीटता नहीं था, उसकी पिटाई मैंने की है, सिर्फ 2 या 3 बार की है, वो बगैर दारू पिए की है। सिर्फ उसके बोल के कारण वो कभी बोलती थी कि मैं लड़के को मार दूंगी, कभी बोलती थी मैं ये चाकू तुम्हारे लिए रखा हुआ है या कुछ और ऐसे बोलती थी। मतलब वो मतलब ऐसे तो नहीं बोलेगी, कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी। एक हाथ तक ताड़ी को नहीं बाजा भाई। वजह यही होती थी, वो बोली कि जो अपना लड़का है इसको मेरे मम्मी पास पापा के पास में छोड़ के आएंगे यहाँ पे। अच्छा, फिर उन्होंने रोहतक प्लाट ले लिया ना, जो मेरे सासू ससुर है उन्होंने, अच्छा। वहाँ पे रहने लगे। बोली कि मेरे साथ वहाँ रोहतक चल, वहाँ पे छोड़ के आएंगे। मैं बोले यार तू यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, तो बच्चे को वहाँ पे क्यों छोड़ के आए? मिलना तो वो खुद यहाँ पे आके मिल लेंगे। हाँ। नहीं, ये आपकी बात ठीक है, अगर ये आप सच बोल रहे हो तो। अगर लड़का माँ बाप के पास ही ठीक है। उसके बाद भाई? हाँ, तो उसके बाद में उसने, मैं लेके गया नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप उसकी पिटाई करते थे तो घर जाती थी या यहीं रहती थी? नहीं, पिटाई के बाद तभी मन जाती थी, कोई खास हुआ पिटाई वाली बात नहीं थी कि मैंने मतलब आपस में जो घर में आम वो होती है उसी हिसाब से मतलब वैसे। उसके बाद में घर वाले बोले कि यहाँ पे झगड़ा होता 3 महीने बाद 4 महीने बाद तुम्हारा, कभी मैं कुछ बोलती हूँ मेरी माँ बोली या ये कुछ बोलती है, तो इससे अलग तो तुम अपना बढ़िया से अलग रह लो हमारे से। हाँ, अपना ठीक। तो वो तो मतलब घर वालों ने यही सोचा कि विराट तो बाढ़ बल्ली, सीधी बात यह थी। उसने अपना जो भी सामान वगैरह था अलग से रख लिया और अलग रहने लगी। 2-4 दिन रही, उसके बाद में हम बैठे हुए थे, तब वो मेरे को आराम से बोल रही आगे अपने को बच्चे भी होंगे, ये भी होगा, तो घर अपना काम कौन करेगा? मैं बोला एक काम कर, आहिस्ता से जो सामान है ना वापसी जहाँ से लिया था वहीं रख दे, और सुबह टाइम से उठ के माँ को पापा को चाय दे, और झाड़ू वगैरह है जो भी मतलब पशुओं घर का, के जो काम हो वो हाँ, करो वो कंटिन्यू में करो ना, माँ सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक। तो वो फिर ठीक ठाक उसने ऐसा ही किया और हम फिर ठीक ठाक रहने लगे। फिर हमारा लड़का हो गया, उसके बाद में मान लो 1.5 साल के करीब रही। उसके बाद में फिर यही सिलसिला शुरू हो गया, 4 महीने रही, उसके बाद में अपनी मम्मी के पास रहने लगी, ये रहने लगी। मतलब आप मार के भेज देते थे क्या उसको? नहीं, बगैर मारे, उसका खुद का पापा है कि और उसका मामा है कि खुद लेके गए। मतलब राजी खुशी लेके जाते थे और वहां जाने के बाद रूस जाती थी? मैं हरिद्वार गया था, मेरी टांग टूट चुकी थी जी, वो मेरी टांग के लिए स्पेशली यहाँ पे आए थे। उसके ये जो पापा था और जो मामा था वो खुद लेने के लिए आए हैं कि हमारे घर पे किसी की मौत हो गई है और हम इसको 5 दिन या 7 दिन बाद जैसे भी हमारे घर पे जो होगा वैसे ही तुम लेने के लिए आओ, तो तुम आ जाना, नहीं तो हम छोड़ जाएंगे। उसके बाद में उन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिया और वो रोहतक ही रहने लगी। रोहतक रहने लगी जी। उसके बाद रोहतक रहने लगी तो आप भी उसके साथ ही रहने लगी रोहतक? नहीं, रोहतक है, मान लो उसके घर पे नहीं रही, वो घर के पास में उन्होंने कमरा किराए पे ले लिया और वहीं पे रहने लगी। फिर महीना 2 महीना बात नहीं हुई, फिर बात करने लगी, फिर बोलेगी तू यहीं आ जा। मैं 2-3 महीने वहाँ पे रहा भी। अच्छा, लड़का भी वहाँ पे रखा, तो उसको मेरे कहने लगे कुछ काम धंधा कर ले। मैं बोला खेती से अलग है, मेरे को कुछ और आता नहीं, या ट्रांसपोर्ट की नौकरी आती, ट्रांसपोर्ट की नौकरी अब मिल नहीं रही, वो छूट गई, तो मैं क्या करूँ? उसकी माँ ये कहने लगे, माँ और ये इसका जो ये खुद है कि यहाँ पे एक प्लाट ले। उसके माँ बाप क्या काम करते हैं? उसकी माँ कुछ नहीं, गृहिणी है जी। अच्छा, उसके पापा भाई? भाई है जो फैक्ट्री में काम करता, पापा जो राज मिस्त्री है, चढ़ाई का मिस्त्री है जी। ठीक है, तो मतलब आपको ये फोर्स करने लगे कि भाई यहाँ आके प्लाट ले ले और यहीं पे रहने लग जाओ। हाँ। ठीक है,
प्लाट आपके घर पे जमीन नहीं है क्या? नहीं, जमीन मेरे पापा जी के नाम पे है, 7.5-8 किले जमीन है। अच्छा, मतलब आपके यहाँ है रहने के लिए, मकान भी है और जमीन भी है बोने के लिए? जमीन भी है, पशु भी है, सब कुछ है जी। ठीक है, मतलब पशु भैंस वगैरह रखते हाँ, हो भैंस आप? वगैरह रखते हैं, सब कुछ है। ठीक है। फिर क्या वजह हुई, फिर आप रोहतक रहे, कितने दिन रहे और वहां से फिर क्यों लड़ाई हुई आप लोगों की, बताएं जरा दर्शकों को। 2-3 महीने फिर मैं रोहतक रहा भाई। रोहतक में ये बोले कि तेरे को नौकरी दिला देंगे, नौकरी चाहिए तो सिर्फ गाड़ी चलानी आती है या खेती करनी आती है या ट्रांसपोर्ट का काम आता है, और गाड़ी के लिए चाहिए हैवी लाइसेंस है, जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास ये सिंपल है, अपना सीधा है, ठीक है। वो लाइसेंस है। तो फिर वहाँ पे 2 महीने 3 महीने रहे। मैंने घर वालों से भी पैसे लिए, ये खेती बाड़ी करते थे, तो मैं उसको बोलने लगा कि ऐसे रहते रहेंगे, मैं खेत का काम कर लूँगा और यहाँ भी आता रहूँगा या अभी। मतलब वहाँ का खर्चा आप घर से पैसे लेके चलाते रहे? हाँ, कुछ पैसा मान लो कि वो बोल रही थी, मैं कभी गया भी नहीं कि मैं किसी कंपनी में लगी हुई हूँ, तो वो भी चलाती थी खर्चा, और मैंने भी मिलजुल के आप काम चला रहे थे वहाँ पे। फिर लड़ाई किस वजह से हुई? लड़ाई वो एक दिन रात में, सुबह 7 बजे गई थी, रात में 8-9 बजे आई। तो मैं बोले ये नौकरी का कोई टाइम नहीं है, ऐसी नौकरी कौन सी होगी रात को 8 बजे या 9 बजे आओ। नहीं भाई, अगर कई बार क्या है कि शिफ्ट अगर लंबी चले तो नौकरी करनी पड़ जाती है, क्योंकि मैंने की है शिफ्टों में नौकरी। जब बंदा अगली शिफ्ट से नहीं आता तो नौकरी करनी पड़ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी नौकरी तो मैंने सर देखी भी नहीं, 2-3 महीने रहा हूँ कि कोई प्राइवेट में आप जॉब करते हो या, लेकिन महिलाओं को मैक्सिमम यही है कि शिफ्ट के हिसाब से चेंज कर देते हैं वैसे। तो हाँ, वो टाइम से दे देना। तो ऐसे हुआ, बोली तू ये क्या पूछने वाला, ये क्या हो गया, मैं नौकरी करती हूँ, तेरे को कमा के खिलाती हूँ, ये वो। उस दिन से तू मैं हुई। फिर मैंने सोचा कि बलजीत यहाँ रहने में कोई फ़ायदा नहीं भाई। मैं अपने लड़के को लेके रात को 9-9:30 बजे करीब रोहतक से चला, यहाँ घर पे फ़ोन किया मेरे को लेने के लिए, यहाँ से आओ। घर वाले मेरे को वहाँ से भी लेके आए। मतलब अपनी बीवी को बता के आए थे या वैसे ही आगे? नहीं, बिल्कुल, उसके मम्मी पापा को सभी थे, सबको बता के फिर आया था। अच्छा, उन्होंने बोला नहीं कि भाई यहीं रुक जा, कोई नहीं, हो जाता है बोल बेटा? रहे थे अगर जाना तो सुबह जाइए, बच्चे को लेकर कहाँ जाएगा। मैं बोला कि मम्मी जो हो गया, इसकी ये बात सहन करने लायक है नहीं। ले भाई, वीडियो फिर से लंबी हो रही है और काफ़ी लंबी इनकी बात व्यथा है, मतलब ये कितने परेशान हैं। आगे के हिस्सों में जो बची हुई बातें हैं वो फिर से दिखाएंगे। अभी आप देखते रहें हरी बोल हरियाणा। नमस्कार।